हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव। तो आज जैसा है तीज का दिन, तीज का पावन पर्व जो हम बिहार के लोग करते हैं, इसे निर्जला 24 घंटे निर्जला रहते हैं और उसके बाद शिव जी की उपासना करते हैं। ये जो व्रत होता है वो पति के लंबी उम्र के लिए होता है। तो ये व्रत मैंने किया था और यहाँ मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। शिव जी और पार्वती जी की जो मेरे घर में जो शिव परिवार है मैं उसको रखी, फिर शिवलिंग भी है। तो मैंने सबको अच्छे से फूलों से सजाया। ऐसा होता है कि इसमें सब जितने भी आप उपलब्ध हो सके, आपसे हो सके, फूलों को, फल फूल सब सजाना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। यहाँ मैं दान की चीज़ें जो रखा है मैंने वो दिखा रही हूँ कि मैं मतलब ये सब रखते हैं। और ये जो दिख रहा है वाइट वाला, ये है चावल का आटा। जैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, मैं चावल का ही बना लेती हूँ प्रसाद। ये मेन होता है क्योंकि यहाँ जौ का आटा मुझे नहीं मिल पाता, इसलिए ये बनाती हूँ मैं। इसके अलावा बहुत सारे फल फ्रूट में रख के अच्छे से पूजा बहुत ही प्रेम से हम लोग करते हैं। और मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया था, तो वो लोग अभी आने वाले हैं। थोड़ा उनको लेट हो गया तो मैंने पूजा स्टार्ट की, इस बीच वो लोग आएंगे। तो चलिए अब मैं ओरिजिनल वॉइस पर छोड़ रही हूँ ब्लॉग को। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए इसी के साथ हर हर महादेव और पूरा ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। मंदार की माला और जी कहते हैं मंदार की माला जिन पार्वती का केस पर अलंकृत है, मुंडों की माला जिन शिव जी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिन वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसे सिर पर तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर बैठी उसी पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो हम सब धर्मों में सरल हो, जिसे परिश्रम भी करना पड़े और इसका फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो विधान बताइए। प्रवृत्ति तप व्रत दान समाधि से आदि रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ। एक व्रत है जो मेरा सर्वस्व ही छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारत नक्षत्रों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा और पुराणों महाभारत, वेदों में साम्य, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ। सब पुराणों से और वेदों का सर्वस्व जिस प्रकार कहा गया, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। प्रेयसी हो, भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र कर स्त्रियां सब वापस मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर इस व्रत का किया था। यह वृतांत तुझसे कहूँगा। मैंने यह व्रत किया, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की बड़े रमणीय पर्वतों में श्रेष्ठ हिम नाम पर्वत, उसके आसपास बहुत एक भूमिया है। तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उसमें निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे जिसमें स्फटिक रत्न और वैदरमणि आदि खाने भरी हुई है। यह पर्वत ऊंचा और इतना अधिक है कि मित्र घर के समग्र आकाश का स्पर्श किया रहता है।
उसके समस्या का सदैव हिम से भरे रहते और गंगा जल ध्वनि की सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग करके धुआं पीकर और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर माघ में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख के दोपहर में पंचांगनी तापती थी। सावन महीने में जल बरसता, तुम भूखी प्यासी रहती और मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह का सहन को देखकर बड़े कष्ट को सहन देखकर बड़ी दुखी हुए, चिंता में पड़ गए। मैं अपनी कन्या किसको दूं? उसी समय नारद जी वहाँ पहुंचे और मुनि से नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा कर कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए? मेरे और बाकी आप अपने आगमन के लिए अक्षर। नारद जी ने भरत रस का सुन, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए वह यह योग्य कन्या रत्न किसी वर को दे दे। भगवान विष्णु की समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव किसी कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दे देंगे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं। मैंने अब कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में लीन हो गए। पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जगह, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बातें सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के साथ चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस तरह का विलाप करता देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हुई? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा हो यथाशक्ति मैं तुम्हें करने की चेष्टा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम करो। सुनो, मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति मानना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया और इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूँ। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता यकीनन मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को ही दूंगा। ऐसा सोचते ही मन मूर्छित हो गया। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पर जब घोष हुआ, सब लोग पूछने लगे, गिरिराज आप अपने मूर्छा कारण बताइए। हिमा ने कहा, आप लोग ऐसे मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो किसी के काले सांप ने रस लिया है या खा लिया है। हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसी कहा वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमंत वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा ही भयानक पड़ा हुआ था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ जहाँ एक नदी बहती थी। उसके रणनीय तट तक में कंदराज सी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम लिया और अपनी पत्नी मेरी एक बालुमयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ लीलाहारा के में आराधना करने लगी। जब हाथ प्रस्तुत बच के हस्त तृतीय तिथि प्राप्त हो तब लोगों विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बजाकर से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया, जिससे काल उस समय जा पहुंचा और तुम्हें सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंच मैंने तुमसे कहा कि तुम प्रसन्न हो, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि मेरे मन प्रसन्न है तो मेरे पति बनकर मैं तथा अस्तु कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने प्रतिमा नदी पर वहित कर दी और सखियों के साथ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशा में तुम्हें खोज करते थे, व्याकुल हो गए। इसे तुम्हारा आश्रम समय पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, तुम सिंह व्याध आदि जंतु इस भरे जंगल क्यों आ गई? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही आपको अपने आप को शिव जी को सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे यह यहाँ चली आई। हिमवन संतान की पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और तुम्हारे साथ विवाह किया। इससे मेरी पहले का नाम पड़ गया। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इस विधि बता दीजिए, इसका क्या पुण्य क्या फल एवं कैसे करे? शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने स्वभाव की रक्षा करना चाहती हो यत्नपूर्वक इस व्रत को करे और केले के खंभे आदि सुशोभित इस सुंदर मंडप बनाए। उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चंदोला लगाकर चंदन आदि सुगंधित मंडप लिखवाए।
फिर शंख मेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचाल करते उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि का अर्पित कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो जो वस्तुएं गिनाई गई उसे अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार आदि जो भी फल प्राप्त हो इकट्ठा कर ले। उससे तुम जो भी फल फूल मिले विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे। हे शिव शिव रूपिणी मांग ले तथा अर्थों को देने वाली देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। शिव रूपे आपको सदैव नमस्कार है। हे ब्रह्मा रूपिणी आपको नमस्कार है। जगरात्री आपको नमस्कार है। हे शिवानी संसार के भय से भयभीत दिन की रक्षा कर इस कामना की पूर्ति के लिए आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझे प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा कहे और सुने। भगवान ब्रह्मा वस्त्र, गौ और सुवर्ण दे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ संकल्प करे। हे देवी जो इसी का पूजन करता हूँ सब पापों से छूट जाते। 7 जन्मों तक सुख का स्वभाव प्राप्त हो। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर भक्षण करती है वह 7 जन्म बंधिया रहती है और उसको बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से व्याकुल स्वभाव की लड़ाकी, दुख सदा भोगने वाली, उपवास न रखने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ न खाने से भी मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध खाने से सांपे, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस में पात्र भरकर ब्राह्मणों को दान पारण करे। जो स्त्री इस व्रत का व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और वह मरने लगती है तुम्हारे समान स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाता है। इस हरितकालिका तीज व्रत की कथा सुन मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बताने से करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। उसमें कोई संशय नहीं है। बोलो बोलो शंकर भगवान। वो पूरा हो गया। आरती करेंगे, वो लोग अभी आएंगे तो भजन वगैरह करेंगे। भजन जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अलिकुल पद निवासनी, निज सेवक त्राता मैया, निज सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह जवाहन साज, लुकड़ रहे साथा मैया, लुकड़ रहे साथा। देव बंधु जय गाव, चित करत कथा था। ओम जय पार्वती माता। सतगुर रूप शील अति सुंदर, नाम सती माँ का मैया, नाम सती माँ का। हे मांचल घर जननी, सती अंग संग त्राता। ओम जय पार्वती माता। शुभ निशुंभ विदार विदार
गाइस, तो कथा हो गई है एंड और करते हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को एंड। और चलिए, इस तरह शिव जी का पूरा पूजा हो गया और मैंने कुछ फ्रेंड को बुलाया है जिनमें सिर्फ ये अभी आई हैं और सब आने वाले हैं। उसके बाद हम भजन करेंगे। तो बताइए कैसा है इसका मेरा। और हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिए। हे एवरीवन, तो यहाँ पर सब लोग आ चुके थे घर पे और पूजा हमने मेरी तो पूजा हो चुकी थी क्योंकि सबके घर में भी पूजा रहता है। ज़्यादातर तीज था। एक दूसरे को सिंदूर लगाया, मैंने लगाया सबको और सबने भी मुझे लगाया। सब सुहागिनों को लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी अच्छा लगा उस दिन। सब आ गए घर पे तो और भी अच्छा माहौल बन जाता है भजन कीर्तन करने का और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने कुछ जो है वो रील भी शूट किए हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पर है, श्वेता लक्ष्मी, आप जाकर देख सकते हो। इसी के साथ ब्लॉग को बंद करती हूँ। हर हर महादेव।